26 अगस्त 1071 ईस्वी को अनातोलिया की मैदानों में एक तरफ रूमी शहंशाह रोमानुस का वो लश्कर था जिसकी तादाद 2 लाख की थी और दूसरी तरफ सिर्फ 15,000 तुर्क सिपाही दोनों आमने सामने थे। इंसानी अक्ल कहती थी कि आज मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन तारीख कुछ और ही लिखने वाली थी। 11वीं सदी में सल्जूकी तुर्क एशिया से एक तूफान बनकर उठ रहे थे। सुल्तान अल्प अरसलान अपनी सल्तनत को फैला रहे थे। बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस को मालूम था कि अगर अब इन तुर्कों को न रोका गया तो वो कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे। उसने पूरे यूरोप से किराए के सिपाही जमा किए और एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो उस वक्त का सुपर पावर था। अल्प अरसलान उस वक्त मिस्र पर हमला करने जा रहे थे फातमियों के खिलाफ, मगर जब उन्हें बाज़ंतीनी फौज की खबर मिली तो फौरन रुख मोड़कर शुमाल की तरफ आ गए। उन्होंने जंग से पहले अमन की पेशकश भी की, लेकिन बाज़ंतीनी रोमानुस ने उसे कमजोरी समझा और सुलह ठुकरा दी। 26 अगस्त 1071 ईस्वी को दोपहर का वक्त मुलाज़गिर्द की वादी में गर्दो गुबार का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो तारीख बदलने वाला था। एक तरफ रूमी शहंशाह रोमानुस का आहनी लश्कर था, भारी भरकम घुड़सवार, लंबी ढालें और मिंजनीकें। दूसरी तरफ अल्प अरसलान के चुस्तो चाबुक घुड़सवार, जिनकी ताकत उनकी रफ्तार और तीर अंदाजी थी। तारीख दानों ने लिखा है कि जंग से पहले अल्प अरसलान ने सफेद लिबास पहना और कहा, अगर मैं मारा गया तो ये मेरा कफन होगा। जुमा का दिन था। सुल्तान ने अपनी फौज से खिताब किया और कहा, आज मैं तुम्हारा सुल्तान बनकर नहीं बल्कि एक सिपाही बनकर लड़ूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो यही सफेद लिबास मेरा कफन होगा। सुल्तान ने जंग का आगाज अपने मशहूर तीर अंदाज दस्तों से किया। तुर्क घोड़सवारों ने रूमी फौज के करीब आकर तीरों की ऐसी बारिश की कि आसमान छुप गया। रूमी सिपाही अपनी भारी ढालों के पीछे छुपने पर मजबूर हो गए, लेकिन तुर्क रुकने वाले नहीं थे। वो बिजली की तेजी से हमला करते और रोमियों के जवाब देने से पहले ही पीछे हट जाते। शहंशाह रोमानुस, जो अपनी तादाद की घमंड में था, उसने हुक्म दिया कि पूरी फौज एक साथ आगे बढ़े और तुर्कों को कुचल दे। यही वो लम्हा था जिसका अल्प अरसलान को इंतजार था। जैसे ही रूमी मरकज पर हमला आवर हुए, सुल्तान ने अपने दरमियानी दस्तों को पीछे हटने का हुक्म दिया। रोमियों ने समझा कि तुर्क मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो जोश में आए दिफाई हिसार को तोड़कर ताक़ुब में निकल गए। वो नहीं जानते थे कि वो मौत के जबड़े में दाखिल हो रहे हैं। जब रूमी लश्कर अपने कैंप से मीलों दूर निकल आया और थक कर चूर हो गया तो अल्प अरसलान ने अचानक अपने पीछे हटते हुए दस्तों को मुड़कर हमला करने का हुक्म दिया। उसी वक्त हजारों तुर्क सवार जो पहाड़ों के बीच में छुपे हुए थे पीछे से निकल आए और रोमियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब रोमियों की बड़ी तादाद ही उनकी दुश्मन बन गई। जगह कम थी और सिपाही एक दूसरे से टकराने लगे। तुर्कों ने अपने नेज़ों और तलवारों से रोमी सफों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। रोमी फौज का नज़्म ज़ब्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। शहंशाह रोमानुस, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, वो आखिर तक लड़ता रहा। उसका घोड़ा मारा गया, वो जख्मी हुआ, लेकिन उसने हथियार न डाले। फिर एक तुर्क सिपाही ने उसे मिट्टी में लथपथ देखकर गिरफ्तार कर लिया। गुरूबे आफताब के साथ ही दुनिया की एक अजीम शान सल्तनत का गुरूर मुलाज़गिर्द की मिट्टी में मिल चुका था। शाम होते होते रूमी फौज खत्म हो चुकी थी। शहंशाह रोमानुस को एक आम गुलाम ने गिरफ्तार कर लिया। जब उसे सुल्तान अल्प अरसलान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने उससे एक तारीफी जुमला कहा। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम क्या करते? रोमानुस ने कहा, कत्ल कर देता या जलील करता। सुल्तान मुस्कुराया और कहा, मेरा मजहब इस्लाम मुझे माफ़ी का सबक देता है। सुल्तान ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन रोमानुस जब अपने मुल्क पहुंचा तो उसके अपनों ने ही उसे अंधा करके कैद में डाल दिया, जहां वो कसम पुरसी की हालत में मर गया। सब्सक्राइब।